मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में। ये एक माइक्रोबायोलॉजी में बायोकेमिकल टेस्ट है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडेज एंजाइम यानी कि साइटोक्रोम एंजाइम ऑक्सीडेज होता है, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक टेस्ट किया जाता है और फाइंड किया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया एरोबिक हैं और उनमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज टाइप की एंजाइम्स प्रेजेंट है या नहीं। बिकॉज ऑक्सीडेज टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, जो एक प्रिंसिपल्स है, सर्टेन जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एंडोफिनॉल ब्लू टाइप के फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइमिथाइल पीफेनाइल डायमीन्स एंड एल-नेफ्थेनॉल्स। इसका जो ऑक्सीडेशन इस केमिकल कंपाउंड का होता है उसके द्वारा एंडोफिनॉल का प्रोड्यूस किया जाना बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। मोस्ट ऑफ दीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हु हैव, जिनके अंदर ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। क्योंकि हम अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम का पाथवे पढ़ते हैं जाके, तो रिस्पायरेशन पाथवे में हमें ये पता लगता है टर्मिनल ऑक्सीजन को एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर या हाइड्रोजन्स के साथ जो रिएक्शंस होती है, जो NADPH या NADH बनता है और ATP की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कि साइटोक्रोम C एंड C1 का प्रेजेंस होना वो बहुत मेन रोल करता है। और सिमिलर टाइप के एक्शंस बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं जाकर, क्योंकि ये एक साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज होता है C होता है, वो कंटेन करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेज रिएक्शंस को, जो कि ब्लू और पर्पल कलर का शो करता है जब बैक्टीरिया इस चीज़ की रिएक्शन करता है। अब जो बैक्टीरियाज में, जो ऑर्गेनिजम्स में ये साइटोक्रोम्स नहीं पाया जाता है, उनमें रिस्पायरेशन की चीज़ डिफरेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और उनमें जो टर्मिनल ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको एक्सेप्ट करने वाले सम अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कुछ और हो सकते हैं जाकर, जैसे कि सल्फाइड हो जाता है या कुछ और। ऑब्जेक्टिव हमारा ये क्या होना चाहिए जाकर, जो ऑक्सीडेज टेस्ट के लिए सबसे पहले वी नीड टू बी अंडरस्टैंड प्रेजेंस ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली बैक्टीरिया के लिए हम लोग कर रहे हैं लैब में, तो उसे ये प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को हमें पता लगाना होता है और फाइंड करना पड़ता है स्पेसिफिक टेस्ट द्वारा, ताकि हमें ये पता लगे उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है, एरोबिक रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें टर्मिनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है। ऑक्सीजन है तो दैट मीन्स एरोबिक हो रहा है। और जो ये डाई यूज़ करते हैं जाकर, इसके टेट्रामिथाइल पीफेनाइलिन डायमीन्स होती है, जो कि आफ्टर ऑक्सीडेशन के बाद पर्पल कलर से शो ऑफ करती है जाकर। दिस टेस्ट को जो मैक्सिमम बैक्टीरिया करते हैं आइडेंटिफाई ग्राम नेगेटिव मैंने बताया जाकर, उसमें सीडेमोनास हो सकता है, नेजीरियाज हो सकते हैं, एलिकाइजिन्स हो सकते हैं, रोमोनास हो सकते हैं, कंपाइलोबैक्टर्स होते हैं, वाइब्रो, ब्रुशिला, फॉस्टेरेला, ऑल दीज बैक्टीरियाज प्रोड्यूसिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स। हमें जब करते हैं, जनरल पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, इस तरीके का हमें कलर्स आता है जब उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ में जब हम ये टेट्रामिथाइल पीफेनाइल डायमीन्स का एक ड्रॉप्स उसके साथ टच कराते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि कौन सा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नेगेटिव है जाकर। प्रिंसिपल इसके बिहाइंड क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन टेस्ट इज द डिटर्मिनेशन या डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल एंजाइम्स। जैसे ऑलरेडी मैंने रिस्पायरेशन में होता है साइटोक्रोम्स होता है जाकर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम C3, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज टर्मिनल होता है जाकर हाइड्रोजन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर के लिए। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए मैकेनिज्म्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये मेन प्रिंसिपल्स होता है जाकर। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएजेंट। अब ये प्रोड्यूस कर रहा है वही रिएजेंट फिर आ रहा है, टेट्रामिथाइल पीफेनाइल डायमीन्स है, डाईहाइड्रोक्लोराइड इम्प्रिगमेंटेड इन द फिल्टर टेस्ट। कई प्रकार के जो हम टेस्ट करते हैं, या हम फिल्टर पेपर से करते हैं या स्वैब से करते हैं या ट्यूब में करते हैं, उसके में ये रिएजेंट के साथ और कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट करा के हम वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैक्टीरियल कॉलोनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक और नॉट। रिएजेंट सब आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, और रिएजेंट तो डोनेटर ओपनर है, क्योंकि रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वहाँ पे आर्टिफिशियली, दैट्स वाई द रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है और ये शो कर रहा है कि हाँ ये
यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन, जैसे जनरली अगर रिस्पायरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनर NADH हो सकता है या कुछ और हो सकता है, NADPH हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो उस तरीके से यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर्स, देन मैरूम्स, देन फाइनली द पर्पल्स हो जाता है। इधर इज डबिंग ऑफ दिस रिएजेंट करते हैं जाकर। पॉजिटिव रिएक्शंस इन्वॉल्व द कलरलेस रिड्यूस द टेट्रामेथाइल पी फिनाइलिन डायमीन्स ऑक्सीडाइजन। तो डीप पर्पल कलर अगर जो कलर तुम्हें कलरलेस होता है, और जैसे ही इस रिएजेंट के साथ उस कॉलोनीज को रखते हैं तो ये कलर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये शो करता है वहाँ पर इस तरीके। अगर कोई कलर शो नहीं कर रहा दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव फॉर ऑक्सीडाइज। हम प्रोसीजर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? फिल्टर पेपर्स मैंने ऑलरेडी बताया, फिल्टर पेपर्स ले सकते हैं और वहाँ पे कॉलोनी ये रिएजेंट रखते हैं सबसेट, उसके ऊपर हम कॉलोनीज़ को लगते हैं मॉइस्चर फिल्टर पेपर्स में, और स्टेराइल वाटर के साथ कॉलोनीज टेस्ट करते हैं वुडन से या प्लेटिनम्स के वायर से। एक लूप एक कॉलोनी को उठाते हैं सॉलिड अगार कल्चर प्लेट से और फिर फिल्टर पेपर पर रखते हैं, और 10 सेकेंड 30 सेकेंड के बीच में एक कलर वेरिएशन शुरू हो जाता है जाकर। इस तरीके से हम आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कलर किस तरीके से कॉलोनीज ये शो कर रही हैं जाकर एक फिल्टर पेपर्स पे हम इस तरीके से। तो हमारे पास टेक कमर्शियली अवेलेबल ऑक्सीडाइज डिस्क भी आती हैं बहुत सारी, जिस पे हम ये कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज डिस्क होती हैं और एजेंट के साथ अटैच होता है उनमें, उस चीज़ को भी हम लगा सकते हैं। रब कर दो कॉलोनीज को तो ऑलरेडी शो करना लगता है, कल 10 सेकेंड में शो शुरू हो जाता है। पॉजिटिव टेस्ट 10 सेकंड में आता है, नेगेटिव टेस्ट नहीं आएगा जाकर, वो चीज़ समझ सकते हैं। बहुत सारे रिएजेंट कौन कौन से इस मेथड में हम यूज़ करते हैं वो भी हम समझते हैं। कोवैक ऑक्सीडाइज रिएजेंट होता है जाकर 1% टेट्रामेथाइल पी फेनाइल डायमीन्स डाइहाइड्रोक्लोराइड वाटर के साथ करते हैं जाकर। दूसरा होता है गॉर्डन्स एंड मैक्लोइड रिएजेंट्स होता है जाकर, जिसमें 1% डाइमेथाइल पी फेनाइलिन डायमीन्स डाइहाइड्रोक्लोराइड यूज करते हैं वाटर में। एक गैबी एंड हार्डली, ये भी एक रिएजेंट है जो कि हम 1% एल नेफ्थनॉल से 95% एथनॉल के साथ हम इस चीज़ को यूज करते हैं, और प्लस 1% डायमीन मिथाइलिन HCl का भी यूज़ करते हैं। तो हमें इस तरीके के साथ पता लगा लेते हैं ऑक्सीडाइज पॉजिटिव रिएक्शन और ऑक्सीडाइज नेगेटिव रिएक्शन हो रहे हैं, और कौन से बैक्टीरिया इस पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए और नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और नॉट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए। कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने जब लैब मेथड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इस लिमिटेशंस को अपने माइंड में रखना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी है जाकर। रीजेंट यूज फॉर ऑक्सीडेज हैव बीन ऑटो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ सकता है, तो इसलिए क्विक बहुत ही फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन इन्वायरमेंट में ना हो जाकर। निकेल स्टील अदर वायर लूप्स फॉल्स पॉजिटिव दे सकते हैं, तो हम हमेशा प्लेटिनम का यूज़ वायर यूज़ करें या स्टेराइल करें काफ़ी देर तक उसको बर्न में, तब उसको यूज करें जाकर। फिर हमारे पास आता है बैक्टीरियल्स ग्रोथ ऑन मीडिया कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर भी ये नेगेटिव टेस्ट दे सकता है जाकर। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वी विल मेक मोर एंड मोर वीडियो ऑन दिस, थैंक यू सो मच।